नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसे नए नए वर्ड की मीनिंग, ग्रामर, टेंस, प्रोनाउंसिएशन, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा। तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और इसी तरह धीरे धीरे स्टोरी को आप देखते रहिए और समझते रहिए और आप भी धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना आप भी सीख जाएंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे, जिस तरीके से मैं स्टोरी को पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप धीरे धीरे अगर स्टोरी देखते हैं तो आप भी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द शेफर्ड एंड द बैंडिट। द शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा, शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा, एंड मीन्स होता है और, द बैंडिट मीन्स होता है डाकू। चरवाहा और डाकू। अब यहाँ पर चरवाहा और डाकू टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। इसको पढ़ेंगे बैंडिट। बैंडिट मीन्स होता है डाकू, डाकू यानी चरवाहा और डाकू। अब चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने सीखने का प्रयास करते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज ए शेफर्ड। ए लॉन्ग टाइम एगो यानी एक लंबे समय पहले, ए लॉन्ग टाइम एगो यानी एक लंबे समय पहले देयर। अब यहाँ पर देखिएगा कि देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा। देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा। तो एक लंबे समय पहले वाज मीन्स था ए शेफर्ड यानी एक चरवाहा। एक लंबे समय पहले एक चरवाहा था। ही हैड टू शीप, ही हैड यानी उसके पास थी। अगर किसी के पास कुछ चीज़ होता है पास्ट में तो वहाँ पर हैड का प्रयोग करते हैं, अगर प्रेजेंट में होता है तो हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड यानी उसके पास था टू शीप यानी दो भेड़, उसके पास दो भेड़ थी, यानी जो चरवाहा था उसके पास दो भेड़ थी। एंड कुड हार्डली मेक ए लिविंग। एंड कुड और कुड मिस सकता था, हार्डली मिस होता है मुश्किल से, और कर सकता था। मेक मिस होता है, मेक ए लिविंग मिस होता है अपनी जीविका चलाना यानी अपना गुजारा कर सकता था। यानी वो जो चरवाहा था अपना गुजारा मुश्किल से कर सकता। मेक ए लिविंग का मतलब होता है गुजारा करना, यानी वो अपना गुजारा कर सकता था। फॉर हिमसेल्फ यानी खुद का, यानी वह अपना खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से कर सकता था। यानी वह जो चरवाहा था उसके पास केवल दो ही भेड़ थी और वह अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था। अब आगे देखिएगा, ही हैड नाइदर क्लोथ्स टू वियर नॉर ए पेयर ऑफ शूज। ही हैड यानी उसके पास, यहाँ पर भी देखिएगा हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं लिखी गई है, तो इसलिए यहाँ पर हैड का मतलब होगा किसी के पास कुछ चीज़ होता है तो ही हैड यानी उसके पास था, नाइदर यानी ना तो, यानी उसके पास ना तो था, क्लोथ मीन्स होता है कपड़े, टू वियर यानी पहनने के लिए, नार यानी ना तो, ए पेयर यानी एक जोड़ी, ऑफ शूज यानी जूतों का, यानी उसके पास पहनने के लिए ना तो कपड़े थे ना एक जोड़ी जूते, यानी उसके पास ना पहनने के लिए कोई भी कपड़ा था ना उसके पास एक जोड़ी जूता था, यानी वह बहुत ज़्यादा गरीब था, यानी जो चरवाहा था बहुत ज़्यादा गरीब था। नाउ वन डे, अब एक दिन क्या हुआ, एज ही वॉज वॉचिंग हिज शीप ग्रेज। एज मीन्स जब, ही मिस हुआ, वॉज मिस था, वॉचिंग मिस देख रहा, हिज शीप यानी अपनी भेड़ को, ग्रेज यानी चरता हुआ, यानी जब वह अपनी भेड़ को चरता हुआ देख रहा था। यहाँ पर देखिएगा वॉज या वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया है। तो अब एक दिन वह जब अपनी भेड़ों को चरते हुए देख रहा था यानी चरा रहा था, सडनली यानी अचानक, यानी जब चरा रहा था तभी अचानक, ए मैन केम देयर ऑन ए हॉर्स। ए मैन यानी एक आदमी, केम मिस आया, देयर मिस वहाँ, ऑन ए हॉर्स यानी एक घोड़े पर एक आदमी वहाँ पर आया, अचानक एक आदमी वहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिएगा कम मिस होता है आना, कम का सेकेंड फॉर्म केम,
और थर्ड फॉर्म कम होता है, कम, केम, कम। तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर कहीं पे आती है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अचानक एक आदमी वहाँ आया। अब यहाँ पर देखिएगा देयर का मतलब वहाँ होगा, लेकिन यहाँ पर जो देयर लिखा गया था इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा। देयर का मतलब यहाँ होगा कि वहाँ अचानक एक आदमी वहाँ आया। ही वॉज वेरी नोटोरियस बैंडिट। ही मिस वह, वॉज मिस था, ए मिस एक, बेरी मिस बहुत, नोटोरियस मिस होता है कुख्यात। कुख्यात का मतलब है जिसके बारे में बहुत सारी बुराइयां फैली हो, यानी जो बहुत बुरा काम करता हो उसको बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, यानी जिसके बारे में गलत गलत चीज़ें फैली हो, यानी जो गलत काम करता हो और गलत बुराइयां फैलाता हो उसको बोलते हैं नोटोरियस। तो ही वॉज यानी वो था, ए वेरी यानी एक बहुत, नोटोरियस में तो होता है कुख्यात, बैंडिट में होता है डाकू। वह बहुत ही कुख्यात डाकू था, यानी जिसके बारे में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी पहले से। ही सा द शेपर्ड एंड गॉट ऑफ फ्रॉम हिज हॉर्स। ही सा यानी उसने देखा, द शेपर्ड यानी चरवाहे को, एंड और गॉट ऑफ यानी उतर गया, फ्रॉम हिज हॉर्स यानी अपने घोड़े से, वह अपने घोड़े से उतर गया। यानी जब उसने चरवाहे को देखा तो वह अपने घोड़े से उतर गया। ही सेड टू द शेपर्ड यू सीम टू बी ए पुअर शेपर्ड। ही सेड यानी उसने कहा, टू द शेपर्ड यानी चरवाहे से, उसने चरवाहे से कहा, यानी जो डाकू था उसने चरवाहे से कहा, यू सीम टू बी यानी तुम लगते हो, सीम टू बी मतलब होता है लगते हो, यानी तुम लगते हो, पुअर मिस गरीब, शेपर्ड मिस होता है चरवाहे, तुम गरीब चरवाहे लगते हो। वह डाकू कह रहा है उस चरवाहे से कि तुम बहुत गरीब चरवाहे लगते हो। कम मिस आओ एंड वर्क विथ मी, कम मिस आओ एंड वर्क और काम करो, विथ मी यानी मेरे साथ, मेरे साथ आओ और काम करो। यानी वो डाकू कह रहा है कि इस काम को छोड़ दो, यानी जो तुम भेड़ चराते हो इस काम को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ और काम करो। आई विल गिव यू क्लोथ्स एंड शूज, आई विल गिव यानी मैं तुम्हें दूंगा, आई विल, आई मिस मैं, विल गिव यानी दूंगा, यू मिस तुम्हें, क्लोथ्स मिस कपड़े, एंड शूज और जूते, मैं तुम्हें कपड़े और जूते दूंगा। यहाँ पर देखिएगा विल या सेल का प्रयोग अगर कहीं पे होता है तो वहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग किया जाता है, मतलब गागी के, यानी मैं तुम्हें दूंगा। आई विल गिव यानी मैं तुम्हें दूंगा, क्लोथ्स मिस होता है कपड़े, और एंड शूज और जूते, मैं तुम्हें कपड़े और जूते दूंगा। यू विल नॉट हैव टू वरी फॉर योर लाइवलीहुड। यू विल नॉट, यहाँ पर भी देखिएगा विल या सेल का प्रयोग किया गया, यहाँ पर भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो यू विल नॉट हैव टू, यू विल नॉट हैव टू वरी यानी तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, यानी तुम्हें वरी मिस होता है चिंता, यानी तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हैव टू का प्रयोग करते हैं अगर कहीं पे मजबूरी हो तो वहाँ पर हैव टू का प्रयोग करते हैं, मतलब वह काम करना पड़ेगा तो वहाँ पर हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो यू विल नॉट हैव टू वरी यानी तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, फॉर योर लाइवलीहुड यानी तुम्हारे आजीविका, लाइवलीहुड मीन्स होता है आजीविका, यानी जो भी हम खाना पानी और राशन वगैरह जो भी हम अपना जीवन जैसे जीते हैं उसके लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, यानी तुम्हें आजीविका के लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट दिस यानी इस पर, एट दिस इस पर, द शेपर्ड यानी चरवाहा, इस पर चरवाहा, स्माइल यानी मुस्कुराया, इस पर चरवाहा मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, दाउ योर ऑफर इज टेम्पटिंग एट आई विल रिफ्यूज। दाउ यानी यद्यपि, यद्यपि योर ऑफर यानी आपका ऑफर मिस होता है पेशकश, यानी जो भी वह कह रहा है, वह कह रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ और तुम्हें भी कोई भी अपने आजीविका के लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कपड़े और जूते दूंगा। तो वह कह रहा है दाउ यद्यप, दाउ मिस यद्यपि, योर ऑफर यानी तुम्हारा पेशकश, इज मिस है, टेम्पटिंग मिस होता है अच्छा, यानी तुम्हारा पेशकश जो है अच्छा है, एट यानी फिर भी, आई विल रिफ्यूज यानी मैं इसे मना करूँगा, फिर भी मैं इसे मना करूँगा यानी मैं इसे मानूंगा नहीं। आपका ऑफर जो है बहुत अच्छा है लेकिन मैं इसे नहीं मानूंगा। आई एम कंटेंट बीइंग ए पुअर शेपर्ड, आई एम यानी मैं, कंटेंट बीइंग यानी बनकर, बीइंग मिस होता है बनकर, यानी मैं बनकर रहूँगा, ए पुअर शेपर्ड यानी एक गरीब चरवाहा,
या मैं गरीब चरवाहा बनकर रहूँगा। यानी वह कह रहा है कि मैं आपका ऑफ़र अच्छा है, यानी जो आप ऑफ़र दे रहे हैं वह अच्छा है, लेकिन मैं गरीब चरवाहा बनकर ही खुश हूँ, यानी मैं गरीब चरवाहा बनकर ही सुखी हूँ। कंटेंट में से होता है सुखी, यानी मैं गरीब चरवाहा बनकर ही सुखी हूँ, मुझे आपके साथ आने की ज़रूरत नहीं है। एट लीस्ट यानी कम से कम, मैं गरीब चरवाहा बनकर खुश हूँ, कम से कम। एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम, कम से कम। आई हैव माई पीस ऑफ माइंड विच यू डू नॉट हैव। आई हैव यानी मेरे पास है, यहाँ पर भी देखिएगा हैव के साथ अगर मेन वर्ब ये है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हैव के साथ कोई वर्ब नहीं दी गई है, तो मेरे पास है। आई हैव यानी मेरे पास है माई पीस ऑफ माइंड यानी मेरे मन की शांति, यानी मेरे पास है मन की शांति। विच यानी जो, यू डू नॉट हैव जो तुम्हारे पास, डू नॉट यानी नहीं, हैव मिस है यानी तुम्हारे पास नहीं है, यानी मेरे पास कम से कम तो मन की शांति है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। यानी डाकू जो होते हैं उनके मन में हमेशा गलत विचार चलते रहते हैं, लेकिन यह चरवाहा जो है अपना भेड़ चराता रहेगा और एकदम उसका मन जो है शांत रहेगा। इस तरीके का इसका दिमाग नहीं रहेगा जिस तरीके से एक डाकू का रहता है। तो कह रहा है कि मैं एक गरीब चरवाहा बनकर रह लूँगा, क्योंकि जो होता है दिमाग जो होता है वह शांत रहता है, जो आपके पास नहीं है। यानी मेरे पास जो दिमाग है वह शांत है लेकिन वह आपके पास शांत नहीं है, यानी आपका मन जो है शांत नहीं है, मेरा दिमाग शांत है, यानी मेरा मन शांत है। हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, हियरिंग दिस यह सुनकर, द बैंडिट वाज स्टैंड, द बैंडिट मिस होता है डाकू, वाज स्टैंड मिस होता है चकित रह गया, हैरान रह गया। वह जब उसने सुना उस चरवाहे की बात को तो वह हैरान रह गया। द शेफर्ड यानी चरवाहा, शेफर्ड्स चरवाहा, द शेफर्ड्स वर्ड यानी चरवाहे के शब्द, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस लगा, इसका मतलब होता है काकी की, यानी चरवाहे के शब्द। डीपली यानी गहरी, इन्फ्लुएंस मिस होता है प्रभावित किए ही मिस उसको, यानी चरवाहे के शब्द ने उसको बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाल दिए। कि मतलब वह कह रहा है कि मैं एक गरीब चरवाहा बनकर रह लूँगा, मेरे पास कम से कम जो मन की शांति है वह है, लेकिन आपके पास वह मन की शांति नहीं है। तो इस बात को सुनकर वह जो डाकू था उसको बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और उसको वह चरवाहे की बात बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया। इन्फ्लुएंस मिस होता है प्रभावित, यानी उसके प्रभावित कर दिया। एंड और ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द पुलिस, ही सरेंडर्ड यानी उसने समर्पण कर दिया, हिमसेल्फ यानी खुद को, टू द पुलिस यानी पुलिस के सामने, और उसने खुद को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है? मोरल क्या है इस कहानी का? पीस ऑफ माइंड इज प्रीसियस। पीस मीन्स होता है शांति, ऑफ माइंड यानी मन की शांति, दिमाग की शांति। इज मीन्स है, प्रीसियस मीन्स होता है कीमती, अनमोल, यानी मन की शांति अनमोल है, मन की शांति अनमोल है। तो इस कहानी से हमें यही मोरल मिलती है। जैसे उस डाकू ने कहा, जब वह डाकू आया उस चरवाहे के पास तो उसने देखा कि उसके पास ना तो पहनने के लिए कपड़े थे, ना उसके पास कोई जूते थे। तो उसने कहा कि आओ मेरे साथ काम करो और मैं तुम्हें कपड़े और जूते दूंगा और तुम्हें अपनी आजीविका के लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा, यानी अच्छा अपने आजीविका के लिए कुछ भी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बार चरवाहे ने कहा कि आपका ऑफ़र अच्छा है लेकिन मैं इसे मना करता हूँ, मैं यह ऑफ़र मानने से मना करता हूँ। मैं कम से कम मेरे मन की जो है शांति तो मेरे पास है जो आपके पास नहीं है। यानी डाकुओं के पास मन की शांति नहीं होती है, उनके मन में गलत विचार हमेशा चलते रहते हैं। इस चरवाहे के पास उसके मन की शांति थी, तो उसने कहा कि मेरे पास कम से कम मन की शांति तो है जो आपके पास नहीं है। तो इस बात को सुनकर वह डाकू बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया और उसने पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये मोरल मिलती है कि मन की शांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर स्टोरी से कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरह के स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नए स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।